नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आपके उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए साथियों, आप सभी के बीच में रीजनिंग का ये जो प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो सेशन है साथियों, आज हमारा 74 नंबर होने जा रहा है। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि साथियों का प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हर एक प्रश्न आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको जो है आपका सिखाने वाली है। तो सेशन में अंत तक बने रहना बेहद ही ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग सरल और सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। अगर साथियों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन जो है ज़रूर कर लीजिए, ताकि साथियों आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर आपको अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या रहने वाला है देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि 6,8 बराबर 12 है, 9,8 बराबर 18 है। उसी तरह से आपको 6,10 बराबर आपका क्या रहने वाला है संख्या में, ठीक है। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर। हाँ, तो देखते हैं साथियों, यहाँ पर लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने जा रहा है, तो लॉजिक को आप नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, ठीक है, जो भी आपको नया और अच्छा लगे, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। तो साथियों, अगर हम लोग 6 और 8, इससे हमें 12 बनाना है, क्या कैसे बना सकते हैं। तो 6 और 8 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। तो 6 8 48 हो जाएगा। जी बिल्कुल 48 हो गया। 48 से हमें क्या करना है, आपको 12 बनाना है। तो एक काम कीजिए, 48 में आप 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा 12। जी 12 निकल के आ जाएगा आपका, ठीक। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा वाला को भी हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में ये लॉजिक आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसी तरह से अब हम इसको भी करते हैं कि 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 72। 72 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 3 54, 8 4 72, कितना हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो लॉजिक बड़ा ही यहाँ पर आपका लाभ यानी कि साबित तो होता हुआ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा, ठीक है। ठीक है, उसी तरह से इसको भी हमें करना है। 6 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका, 6 2 60 हो जाएगा। और इसको 4 से डिवाइड भी करना होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 60 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 15 चौके 60, 15 चौके 60। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। 15 चौके 60, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं साथियों इसी तरह से आगे। और अगला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन का फिर से आपको बताना है कि यहाँ पर जो कूट भाषा में आपको जो है अनुपात के राइट साइड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आपका यहाँ पर लेटर का यहाँ पर सीरीज आने वाला है, ये आपको देखना है, ठीक है। समूह देखते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। 11 से यहाँ पर 15 हो चुका है कि आपका 11 होता है और आपका 15, यानी फिर यहाँ से आपका 4 बढ़ा है, ठीक। उसी तरह से आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एस आपका 19, 19 में भी आपका 4 23 हो रहा, ठीक। उसी तरह से देखा जाए तो आपका क्यू से ये यू हो रहा, यानी कि 17 से यहाँ पर 21 हो रहा, फिर से आपका 4। तो लॉजिक हमारा क्लियर हो चुका है कि प्रत्येक जो हमारा अक्षर है प्रत्येक में आपका 4 4 का यहाँ पर क्रम बाई क्रम आपको बढ़ते जा रहा है, ठीक। ठीक उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो T20 होता है, उसमें 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि x 24 होता है। 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि 20 मतलब T20। 22 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि Z 26। तो ये जो पैटर्न है ये हमारा आने वाला है XTZ, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हम लोग का STZ दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन हम लोग का यहाँ पर उत्तर देख के जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ रहा है आपका XTZ, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।
ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर इसी तरह से। और अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है आपके स्क्रीन पर। हाँ तो साथियों, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको देना है कि यहाँ पर ठीक उसी तरह से यहाँ पर आगे आपका प्रश्न चिन्ह दिया गया है। ठीक, देख लेते हैं। यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से देखते हैं तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि ओ 15 से आपको 12 यानी कि -3 हो रहा। ठीक, उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो रहा, 19 से यहाँ पर 17 हो चुका है यानी कि -2 हो चुका है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, तो 21 से आपका 20 हो रहा है यानी कि -1। कितना हो रहा, -1 हो रहा है। ठीक, -3 -2 -1। आइए, इसमें लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा। तो आई से आपका एफ हो रहा, फिर से आपका यहाँ पर भी -3 हो रहा, फिर के से आपका आई हो रहा, के यानी कि 11 से आपका 9 हो रहा, -2 यहाँ पर हो रहा। ठीक, फिर उसी तरह से यहाँ पर -1 हो रहा। तो लॉजिक हमारा क्लियर हो चुका है, -3 -2 -1 वाला यहाँ पर पैटर्न जो आपका चल रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ माइनस करने के बाद हमारा 10 आया है। ठीक, 10 आया यानी कि जे मतलब 10। तो उससे पहले हमारा क्या आना चाहिए, आपका 13 आना चाहिए। 13 से 3 घटाएंगे तब ना हमारा 10 होगा। तो यानी कि अब हमारा यहाँ पर एम आ जाएगा पहला। एम से शुरू होने वाला ही हम लोग का उत्तर होना चाहिए। जी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि टी में क्या, टी आपका कैसे, दूसरा में हम लोग का -2 हो जाएगा। -2 के बाद ना हमारा टी आना चाहिए। तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 22 आना चाहिए। 22 में अगर -2 करेंगे तब ना हमारा टी आएगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर बी आया है, तो बी से पहले आपका क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। यानी कि -3 -2 और -1 का पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा ना। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर आना चाहिए MVC। क्या आ जाएगा आपका MVC, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आ चुका है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 लड़कियाँ कुछ इस तरह से अलग अलग नामों से यहाँ पर नामांकित किया गया है और अलग अलग उम्र की है। प्रत्येक की उम्र जो है यहाँ पर अलग अलग है। केवल 3 लड़कियाँ हर्षित से बड़ी है। ठीक है, केवल 3 लड़कियाँ जो है आपका हर्षिता से बड़ी है। ठीक है, अलग अलग नाम लेटर हम लोग देख लेते हैं कि कहीं मैच ना कर जाए। हर्षित, प्रियंका, कुसुम, रागिनी, संगीता, टीनिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि केवल 3 लड़कियाँ जो है हर्षिता से बड़ी है। चलिए 6 है, 1 2 3 4 5 6। केवल 3 लड़कियाँ क्या है, हर्षिता से बड़ी है। हर्षिता से बड़ी है, तो हर्षिता हम लोग यहाँ आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ी 3 इधर बड़ी वाला है। ठीक, बड़ी वाला है। ठीक है, ठीक। केवल 4 लड़कियां संगीता से छोटी है। केवल 4 लड़कियां संगीता से छोटी, 1 2 3 4, यानी कि संगीता कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। 1 2 3 4, संगीता से छोटी कितने हैं, 4 है। ठीक है, यहाँ हम लोग का क्लियर हो चुका है। प्रियंका संगीता से छोटी है और हर्षिता से बड़ी है। प्रियंका जो है संगीता से छोटी है। प्रियंका संगीता से छोटी है। ठीक, और हर्षिता से बड़ी है, यानी कि प्रियंका हमारा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, हर्षिता से बड़ी और संगीता से छोटी। हर्षिता से बड़ी, संगीता से छोटी। टीनिया इन सभी में से सबसे छोटी है। टीनिया सभी छोटी है। ठीक है, कुसुम सबसे बड़ी नहीं है। कुसुम सबसे बड़ी नहीं है, तो कुसुम कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, पूरा कंप्लीट हो चुका है। केवल एक जगह बचा है, तो वो जगह पर कौन आ जाएगा, वो जगह पर हम लोग का कौन नहीं आई है, तो यहाँ पर रागिनी जो है यहाँ पर प्रथम स्थान पर आ जाएगी। ठीक, पूरा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब हमें निकालना क्या है, मतलब पूछा क्या गया है आपको प्रश्न में, वो एक बार देख लेते हैं कि हर्षिता से बड़ा नहीं है। हर्षिता से बड़ा नहीं है, कौन बड़ा नहीं है, कुसुम और कौन, टीना।
सॉरी टिया, कुसुम और टिया, तो क्या हो जाएगा आपका कुसुम और टिया। आइए देखते हैं ऑप्शन में हम लोग का कुसुम और टिया है क्या। जी बिल्कुल आपका कुसुम यहाँ पर है। हर्षिता से बड़ी नहीं है, हर्षिता से बड़ी नहीं है कुसुम और टिया, ठीक है। तो दोनों हम यहाँ पर हमारा कुसुम दिया है, आगे भी देख लेते हैं टिया है कि नहीं, ठीक है। कुसुम और टिया जो है हर्षिता से छोटी है, कुसुम और टिया, तो केवल हम लोग का कुसुम ही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपका निकल के आ जाएगा आपका कुसुम, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। और अगला जो प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, आपको बताना है कि प्रीति की उम्र क्या है। प्रश्न आपसे दिया गया है कि प्रीति का उम्र आपको पूछा गया है, तो आप प्रीति का उम्र जो है, ये जो दो कथन दिया है, इस दोनों कथन में से आप प्रीति का उम्र निकाल सकते हैं क्या, यही आपसे पूछा गया है। प्रीति अपनी बहन अर्पिता से 10 वर्ष छोटी है। प्रीति जो है अपनी बहन अर्पिता से कितना है, 10 वर्ष छोटी है, ठीक। अर्पिता अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। अर्पिता जो है अपने माँ यानी कि मदर, अर्पिता मदर से कितना 25 वर्ष छोटी है, ठीक है। और अपने पिता से 30 वर्ष छोटी है। अर्पिता अपने पिता से, फादर से जो है यहाँ पर कितना है 30 वर्ष छोटी है। ये हम लोग का दिया गया है, ठीक। पहला में क्या है, पहला से आप निकाल सकते हैं कि प्रीति का यहाँ पर उम्र निकाल सकते हैं, इससे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमें अर्पिता का उम्र पता ही नहीं है, तो प्रीति का उम्र हम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से भी हम लोग का अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं क्या, देख लेते हैं एक बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। मदर से कितना है 25 वर्ष छोटी है, तो अगर हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू अगर बैठा देते हैं तो आपका निकल के आएगा क्या, देख लेते हैं एक बार। यहाँ से अगर हम लोग कर देते हैं कि f माइनस 30 बराबर अगर ए कर देते हैं तो ये हम लोग का एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। इसको अगर हम लोग अच्छा इसको दूसरा ऑप्शन इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अगर साथियों यहाँ पर ए का मान अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ से आपका फिर से हम लोग के यहाँ से निकल के आ जाएगा एम और एफ का अंतर निकल के आ जाएगा, यानी कि वो हमारा तीसरा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह इक्वेशन पे इक्वेशन आपका निकल के आ रहा, कहीं पर भी हम लोग का यहाँ पर किसी का भी एज जो है आपका निर्धारित नहीं किया गया है, तो जिस वजह से हम इस क्वेश्चन का उत्तर जो है ना तो आपका 1 से निकाल सकते हैं, ना ही 2 से निकल सकते हैं, ना ही दोनों को मिलाने के बाद हम लोग का निकल के आएगा। तो क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है हम जो है किसी से भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग का कौन सा ऑप्शन में हम लोग का इस तरह से दिया, ना तो आपका 1 ना ही आपका 2 बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। देखते हैं, आइए साथियों। हाँ तो यहाँ पर आपका दे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 और 2 एक साथ पर्याप्त नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों को भी अगर मिलाएंगे तो भी हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने में क्या हो जाएगा, सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा आपका, बाकी तो सभी तो गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, बताना है साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या होने वाला है। जिससे HBITS को हैबिट्स को लिखा है, उसमें आपका कंडीशन क्या है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में यहाँ पर अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में होते हैं, ठीक है। चलिए HABITS, चलिए हर एक चीज़ को बारीकी से समझना आपको। पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, इधर चलना पड़ेगा, ठीक। H के बाद हमारा क्या आएगा, H के बाद IJKLM, कहीं पर भी आ रहा है हम लोग का ठीक जगह पर नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा H हमारा नहीं होगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना होगा, A से शुरू करना पड़ेगा। A के बाद हमें इधर भी देखना होगा, इधर भी देखना होगा। A के बाद हमारा जी बिल्कुल यहाँ पर A के बाद हमारा B आता है, बिल्कुल यहाँ पर एक सीरीज हमारा मिल चुका है।
ए के बाद बी, फिर यहाँ पर सी डी ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा बाकी सब कोई, यानी कि ए बी मिल चुका है। फिर यहाँ से हम लोग का बी को देख लेते हैं, बी के बाद सी डी ई, बी से बी के बाद हमें देखना है, बी के बाद आपका सी डी, ये भी नहीं है। आगे हमें देखना है आई, आई के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आई के बाद आई जे के, इधर पीछे की ओर देखते हैं, आई जे के एल नहीं है, आई तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमारा टी, टी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, टी के बाद हमारा यू आना चाहिए लेकिन एस आ जाएगा। टी के बाद हमारा टी के बाद तो इधर बड़ा वाला संख्या आना चाहिए लेकिन इधर छोटा है, ये तो होगा ही नहीं। अगला एस पर चलते हैं। अब एस के बाद हमारा क्या आता है, टी आता है, बिल्कुल आपका एस के बाद हमारा टी आता है, तो यानी कि एस टी वाला एक सीरीज हमें मिल चुका है। ठीक, एस टी यू भी, इधर तो बड़ा वाला आना चाहिए लेकिन इधर छोटा है तो बाकी तो होगा ही नहीं। ठीक, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, हमारा केवल यहाँ से साथियों आपका ए बी और एस टी वाला दो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और लेफ़्ट साइड भी जाएंगे या फिर राइट साइड जाएंगे तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका ए और बी, एस और टी वाला दो पैटर्न आपको यहाँ से ठीक आपका अंग्रेजी के वर्णमाला का क्रम में हम लोग का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आ चुका है, बताना इस क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या रहने वाला है। देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल कर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन पी आर टी भी, चलिए कौन सा पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा, अच्छा संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है ये हमें देखना है। चलिए देख लेते हैं पैटर्न को ठीक से हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 14 से 16 हो चुका, 16 के बाद आपका 18 हो चुका, 18 के बाद आपका 20 हो चुका, 20 के बाद आपका 22 हो चुका है। यहाँ पर तो हमारा पहला जो है क्लियर हो चुका है, बिल्कुल आपका सही क्रम में जा रहा है। फिर उसके बाद अगला देख लेते हैं, जी के बाद हमारा क्या है, यहाँ पर जे 10 3 हो रहा, 10 से 13 हो रहा, 13 से यहाँ पर कितना आ रहा, 13 के बाद हमारा यहाँ पर 16 आना चाहिए, यानी कि पी आना चाहिए। ठीक है, 16 और 3 आपका 19, जो कि ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, तो यही तो हम लोग का अलग हो रहा है, टी क्यू 12, टी क्यू 12, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी आपको बाकी जो है आपको आगे की ओर करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 हाँ, उसके हमें क्या करना है, हमें करना है कि ये सिंबल आपको बैठाने के बाद जो है LHS बराबर RHS आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपको देखना है। मतलब आपको देखना है कि इधर जो सिंबल आपके चेंज करेंगे, सिंबल यहाँ पर चेंज करने के बाद बराबर को उस पर आपका बिल्कुल जोड़ घटा गुना भाग करने के बाद आपका बराबर को उस पर आपका ठीक वही सम का निकल कर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये आपको देखना होता है। ठीक, तो इस तरह का जब भी साथियों आपका प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए जो है कंडीशन ये होना चाहिए कि आप ऊपर से चेक करेंगे या फिर आप नीचे से चेक करेंगे। आप यहाँ वहाँ से जो आप चेक करेंगे तो आप एग्ज़ाम में हो सकता है कि आप जो है यहाँ पर एक ही चीज़ को आप 2 बार या फिर आप यहाँ वहाँ कौन सा आप चेक किए, ये जो चीज़ आपको ध्यान में वहाँ पर नहीं रहता है, तो आप एक पैटर्न में चेक करेंगे, यानी कि आप नीचे से शुरू करेंगे या फिर ऊपर से शुरू करना बेहतर होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह का प्रश्न जो भी होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम साथियों यहाँ पर पहला जो है नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ पर बैठा के, पहला 25 से स्टार का जगह हमें क्या करना, पहला जो संख्या है पहला जो सिंबल है वो हमारा जोड़ है, उसके बाद संख्या 15 है, 15 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, आपको भागा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भागा चिन्ह है। ठीक है, ठीक, भागा कितना है, 5 है। ठीक, उसके बाद क्या है, गुना 4 है, फिर उसके बाद क्या है, घटाव 16 है, बराबर आपका 21 है। ठीक, अब देखते हैं इसको हल करने के बाद हमारा 21 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें देखना है।
आइए, तो साथियों जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से आपका 3 निकल के आ जाएगा। 3 को हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। 12 और 25 को हमें क्या करना पड़ेगा, 12 और 25 को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 12 25 आपका 37 हो जाएगा। 37 में हमें -16 करना पड़ेगा ये वाला, तो 37 में अगर 16 करेंगे तो कितना आपका 21 निकल कर आ रहा, बिल्कुल आपका 21 निकल कर आ रहा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग के इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब। तो इसीलिए साथियों आप जो है एक तो ऊपर से शुरू करेंगे या फिर नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न साथियों आपका कैलेंडर से रिलेटेड आपका प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताना है साथियों इसका, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 फरवरी 2015 को आपका मंगलवार था, तो आपको बताना है कि 6 जून 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आइए देखते हैं, एक बार ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। 3 फरवरी 2015 को जो है आपका मंगलवार था। 3 फरवरी से हमें कहाँ जाना है, आपको जाना है 6 जून 2015 को, ठीक है। आइए, तो पहले तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि फरवरी महीना दिया है, तो फरवरी महीना में हम लोग का 2015 जो है ये कोई हमारा लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हमारा जो है यहाँ पर फरवरी महीना कितने दिनों का होगा, 28 दिनों का ही रहने वाला है। 3 दिन हमारा बीत चुका है, तो अब जो है फरवरी महीना में हम लोग का कितने दिन बचा है, तो अब जो बचा है वो हमारे पास 25 दिन बचा है, ठीक है। फरवरी हो चुका है। मार्च में हम लोग का कितना दिन होता है, 31 होता है, मार्च महीना 31 होता है। तो 31 जब होगा, 31 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो विषम दिन है वो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, आपका 3 निकल कर आ जाएगा। 7 4 28 3 31, तो यानी कि मार्च महीना से हमारा विषम दिन यहाँ पर 3, अप्रैल में हमारा विषम दिन 2, मई में हमारा विषम दिन कितना आ जाएगा आपका 3, जून में हमें कहाँ जाना है, 6 जून तक जाना है, तो 6, ठीक। अब इन सभी को ऐड करके हमें क्या करना होता है, आपका 7 से भाग देना होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 25 है और ये 5 है, कितना हो जाएगा 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 और 9 आपका निकल कर जाए आपका 30 और 9 39, यानी कि 39। इसको जब आप 7 से डिवाइड देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना निकल कर जाएगा, 7 5 से 35 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 35 और 4 आपका 39 निकल कर आएगा, ठीक। तो यानी कि हमारा जो है ओड यानी कि विषम दिनों की संख्या कितना निकल कर आ गया, तो विषम दिनों की संख्या हमारा 4 निकल कर आ गया, ठीक। तो यानी कि 3 फरवरी 2015 को हमारा मंगलवार था, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मंगलवार में साथियों आपको अब 4 दिन जो है अब ऐड करना पड़ेगा। 6 जून 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा, कितना दिन, 4 दिन, किसमें, मंगलवार में। बुध गुरु शुक्र शनि क्या हो जाएगा, शनि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल आपका समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर साथियों हम लोग के यहाँ जो है 6 दोस्तों कुछ यहाँ पर नाम अलग अलग दिया हुआ, अमित, विनय, राजीव, मुकुल, चेतन और डेविड एक ही इमारत पर 6 अलग अलग मंजिलों पर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इमारत के सबसे निचली मंजिल की संख्या यहाँ पर जो नंबर है वो हमारा 1 है, सबसे ऊपरी मंजिल, हाँ, और इसी तरह से जो है आपको उसके ऊपर वाला 2, इसी तरह से सबसे ऊपर मंजिल की संख्या यहाँ पर 6 है, ठीक है। आइए, अब उसके बाद यहाँ पर जो भी कंडीशन यहाँ पर दिया गया है उसको हमें बैठाना है। कोई भी 2 दोस्त जो है एक ही मंजिल पर नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5 6, आइए इसमें भी हम लोग उसी तरह से 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। सबसे निचले वाला मंजिल का क्रम जो है वो हमारा क्या रहने वाला है, आपसे बोल दिया गया है कि 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, हो चुका है।
अब एक एक करके हम लोग यहाँ से जिस तरह से आपसे बोला गया है उस हिसाब से हम लोग इसको बनाते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्रम के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। मुकुल जो है मंजिल संख्या 4 पर रहता है, ठीक है। मुकुल, ठीक, मुकुल, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्या है। विनय जो है यहाँ पर मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता है, विनय यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक। विनय हमारा 6 नंबर पर नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पर चेतन मंजिल 1 पर रहता है, चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है, ठीक है। चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है। विनय अच्छा, विनय उस मंजिल के ठीक ऊपरी मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है, यानी कि विनय जो है हमारा राजीव से ऊपर रहेगा, ठीक है। अच्छा, विनय को हमने यहाँ पर भी लिखा है, अच्छा यहाँ पर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। राजीव के ऊपर रहता है विनय, बिल्कुल। उसके बाद ठीक ऊपर वाले मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है, ठीक है, हो चुका है। अमित एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, अमित कहाँ रहता है, एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है। तो अमित को हमें सम संख्या वाले मंजिल पर रखना है, तो अमित को आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो अमित को हम लोग जो है साथियों 1 में ऊपर रख सकते हैं। अमित कहाँ रहेगा, तो अमित को हम लोग 1 में ऊपर रख सकते हैं। अमित को यहाँ पर सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है बोल रहा, अमित को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, ठीक। 2 कंडीशन लेते हुए चल रहे हैं, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर जो है अब ये कंडीशन को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। राजीव के ठीक ऊपर कौन हो जाएगा आपका, विनय। तो यानी कि विनय हमारा यहाँ पर आ जाएगा, राजीव आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो अब हमारा जो है यहाँ पर विनय और राजीव यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, हमें तो पहले ही बोल दिया गया है, अब ई जगह पर तो दोनों आ नहीं सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। राजीव अगर यहाँ आ जाएगा तो विनय हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एकदम ठीक ऊपर में आ जाएगा। विनय कहाँ आ जाएगा, विनय ठीक ऊपर में। लेकिन यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि विनय जो है अब रुकिए, कहाँ पर आपसे बोला गया था, विनय उस मंजिल के ठीक ऊपरी मंजिल पर रहता है जहाँ पर आपका ये रहता है, राजीव रहता है, ठीक है। मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता है, चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है, विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता। हाँ, ये आप देख सकते हैं, यही हमने जो है आपको बताना चाहते थे। यहाँ पर आप देखिए, विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं रह सकता, तो ये विनय यहाँ पर रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन हम लोग का बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा 5वां जगह खाली है, तो 5वां जगह पर कौन रहेगा, 5वां जगह पर हमारा डेविड रहेगा। तो ये वाला कंडीशन हम लोग का बिल्कुल आपका करेक्ट आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि यहाँ से साथियों आपका निकालना क्या है। आइए देखते हैं। निकालने बोला है कि डेविड किस मंजिल पर रहता है। डेविड कहाँ पर है, यहाँ पर है। कौन सा मंजिल पर है, मंजिल संख्या आपका 5 पर है। डेविड क्या हो गया, मंजिल संख्या 5। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल के आएगा, प्रश्न का उत्तर आपका निकल के आ जाएगा आपका साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डेविड जो है 5वां मंजिल पर यहाँ पर रहता है। तो प्यारे साथियों, इसी तरह हम लोग का आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। और कौन सा जगह आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर अगर दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप जो है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, अभी तक आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी करिए, ताकि इस सेशन का लाभ जो है अपने दोस्त भी ले सके, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसी तरह जो है आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और अपना मुकाम को हासिल करते रहिए। तो चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।